समुद्र मंथन हुआ, आप सब जानते हैं, 14 रत्न निकले और सबसे अंत में अमृत निकला। क्या निकला? अमृत निकला। अमृत जैसे ही निकला तो देवताओं और असुरों में छीना झपटी होने लगी। गरुड़ जी अमृत का कलश लेकर भागे और देखिए 4 जगह अमृत का कलश धरती पर रखा गया। आप ध्यान से सुनिए इस कथा को। अमृत का कलश जब निकला तो गरुड़ जी लेकर गए, 8 जगह अमृत का कलश रखा गया, जिसमें 4 स्थान स्वर्ग में हैं और 4 स्थान धरती पे इस भारत भूमि में है। जहाँ उस अमृत के कलश को रखा गया, वो कुंभ, वो घड़ा जो अमृत से भरा हुआ था, उसे लेकर गरुड़ जी धरती पर आए और सबसे पहले उस अमृत के कलश को धरती पे 4 स्थान पे रखा। कहाँ कहाँ? बोले प्रयागराज में रखा, हरिद्वार में रखा, आपके उज्जैन में रखा और नासिक में रखा। और इन 4 जगहों पर जब उस कुंभ को, कुंभ कहते हैं घड़ा को, और वो घड़ा जब 4 जगह रखा गया तो इसलिए इन 4 जगहों पर महाकुंभ लगता है और उसमें जाकर के सब संतों का दर्शन होता है। क्यों? क्योंकि उस अमृत कलश को रखने से अमृत 4 जगह छलका था। और ऐसा माना जाता है कि जब वो तिथि, जब वो समय लौट कर आता है तब महाकुंभ लगता है। और जब महाकुंभ लगता है तो वो जो अमृत है उस तीर्थ में प्रकट हो जाता है। इसलिए जब महाकुंभ 12 वर्षों में लगता है, देखिए इस बार प्रयागराज में महाकुंभ लग रहा है। 6 वर्षों में अर्धकुंभ, 12 वर्षों में महाकुंभ। और जब महाकुंभ लगे ना तो जाकर के हमें भी दर्शन करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, उसका बड़ा लाभ होता है। और इस बार प्रयागराज में महाकुंभ लग रहा है। संत महात्मा एकदम तैयारी में लगे हैं महाकुंभ के स्नान में। और देखिए तीर्थ में जाइए, प्रयाग में जाइए, नासिक में जाइए, कहीं भी जाइए, महाकुंभ में जाइए, उज्जैन में जाइए, तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखिए। अभी महाकुंभ लग रहा है, बहुत से लोग जाएंगे, जैसा यथोचित समय मिल जाए जाना चाहिए, स्नान करना चाहिए। और महाकुंभ में जब आप जाकर के गंगा, यमुना, सरस्वती जो नदियों का संगम है उसमें जब स्नान करते हैं तो स्नान मात्र से ही अक्षय पुण्य की वहाँ प्राप्ति हो जाती है, जो कभी क्षय नहीं होता, अक्षय पुण्य की। पर समझने वाली बात ये है कि वहाँ किया गया पुण्य आपका अक्षय हो जाएगा, लेकिन यदि वहाँ जाकर पाप कर दिया तो वो भी अक्षय हो जाएगा। इसलिए तीर्थ में बड़े सावधानी के साथ रहना चाहिए कि कोई अपराध ना बने। वहाँ जाकर निंदा चुगली मत करिए, वहाँ जाकर दूसरों की बुराई मत करिए, वहाँ जाकर किसी के लिए गलत भावना मत कीजिए। इसलिए जब भी आप जाइए स्नान करने तो नियमों का पालन करिए, जितना हो सके गुरु मंत्र का जप करिए, भगवत नाम का सुमिरन करिए, भगवान का स्मरण करिए। जब भी तीर्थ में जाइए, महाकुंभ में जाइए, प्रयागराज में जाइए, महाकुंभ में जाकर के नियमों का पालन करिए, संतों की सेवा करिए, कुछ जितना भी सामर्थ्य हो दान करिए। और एक बात, आपका जो भी सामर्थ्य है दान करिए, पर वहाँ जाने के बाद भी किसी भी संत के प्रति मन में कभी दुराव मत रखिए। कोई भी संत हो उसे प्रणाम करिए, क्योंकि दृश्य और अदृश्य रूप में न जाने कितनी विभूतियाँ, न जाने कितने महात्मा वहाँ विराजमान हैं। ऐसा नहीं कि जो आँखों से दिख रहे उतने भी हैं, अदृश्य भी बहुत हैं। इसलिए बड़े सावधानी के साथ में वहाँ जाकर के स्नान करिए। और सबसे बड़ी बात, कुछ समय बैठकर कथा जरूर सुनिए, क्योंकि कथा सुनने का भी अपने आप में अक्षय फल है। इसलिए जब भी महाकुंभ में जाइए, जब भी आपको समय मिल जाए, यदि सुविधा बन जाए तो अवश्य जाइए, दर्शन करिए, स्नान करिए, सेवा करिए।
जो भी सामर्थ्य हो दान करिए और कुछ क्षण बैठ करके किसी संत के चरण में भगवान की कथा जरूर सुनिए, क्योंकि कथा सुनने से भी उसका अक्षय फल प्राप्त होगा। कुछ नियमों के साथ। कई लोग तो कल्पवास भी करते हैं, कई लोग पूरा समय, जो संत महात्मा वो तो बहुत समय बिताते हैं, पर जो गृहस्थी हैं उनको उतना समय नहीं है। तो इन 4 जगहों पर समय समय पर जब महाकुंभ लगे तो उसमें दर्शन करने हमें अवश्य जाना चाहिए।